एक लड़की को देखने वाले आने वाले थे, तो यहाँ पर वह लड़की पार्लर जाती है और अपने साथ अपने घर की नौकरानी को भी ले जाती है। अब दोनों के दोनों वहां पर जाकर मेकअप करके आते हैं और जब लौटते हैं तो जो नौकरानी होती है उस लड़की से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अब इसके बाद जो लड़की के घर वाले होते हैं वो सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो इसको ही पसंद कर लें और हमारी बेटी को पसंद ना करें, तो इसी वजह से वो उसका चेहरा धुलवा देते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो लोग जो आते हैं देखने के लिए वो उस नौकरानी को ही पसंद कर लेते हैं और इसी बात का जवाब देते हैं। लेकिन उसके बाद इस नौकरानी के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में इस खुद ने भी कल्पना ही नहीं की थी कि उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। क्या हुआ था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के मधुबनी जिले के अंदर एक गांव होता है और जिस गांव के अंदर एक ऋतु नाम की लड़की रहा करती है। ऋतु जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है, वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही है। हालांकि परिवार के पास ज्यादा रुपए पैसे नहीं है, वो लोग गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि पिता मेहनत मजदूरी किया करते हैं और इसी तरह से समय बीत रहा है। लेकिन फिर भी जो ऋतु थी वो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और चारों तरफ उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। यहाँ पर तभी एक दिन अचानक से ऋतु की जो मौसी होती है जो कि पास ही के शहर में रहा करती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब इस बात को सुनकर जो मौसी होती है वह उसको खबर भिजवाती है और यहाँ पर जो ऋतु की माँ होती है अपनी बहन का हाथ बटाने के लिए ऋतु को वहां पर भेजने का फैसला करती है। इसके बाद यहाँ पर जो ऋतु होती है वह अपनी माँ के कहे अनुसार अपनी मौसी के यहाँ पर चली जाती है और वहां पर उसकी देखरेख करने लगती है। यहाँ पर देखरेख करने के दौरान जो ऋतु की मौसी होती है वह किसी और के घर में काम किया करती थी और उनका एक लड़का होता है जिसका नाम होता है संदीप। अब जो संदीप होता है वह उसकी मौसी के पास आता है और कहने लगता है कि आप चलिए ना, घर पर पूरा काम फैला पड़ा है और मम्मी आपको बुला रही थी। अब यहाँ पर जो ऋतु की मौसी होती है वो कहती है कि बेटा मेरी तबीयत खराब है तो अभी मैं नहीं आ सकती। इधर यहाँ पर जो ऋतु होती है उस लड़के संदीप को देखकर वह भी थोड़ी सी भड़क जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही इस बात को कहने में, इनकी तबीयत खराब है और ये काफी ज्यादा परेशान है। अब यहाँ पर जो संदीप होता है जब ऋतु उसे कुछ कहती है तो उसकी तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है क्योंकि ऋतु देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और शायद संदीप ने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसके बाद जो संदीप होता है वो कहता है कि बात तो आपकी सही है, लेकिन मेरे घर वालों ने जो कहा वो मैंने यहाँ पर आकर बोल दिया और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐसा कहकर संदीप फिलहाल तो वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे ही 1-2 दिन बीतते हैं तो 1-2 दिन बाद फिर से यहाँ पर जो संदीप होता है वह फिर से वापस आता है और आने के बाद फिर से ऋतु की जो मौसी होती है उससे कहने लगता है देखो आज तो आपको मम्मी बुलाई रही हैं और आपको तो एक बार चलना ही होगा क्योंकि वहां पर मेरी बहन को देखने के लिए आ रहे हैं और इसी वजह से घर पर काफी सारा काम फैला पड़ा है और मम्मी ने आपसे कहा है कि एक बार आ जाओ, उसके बाद कोई बात नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ऋतु की मौसी होती है वह अब तक थोड़ी सी ठीक महसूस कर रही थी और कहती है कि ठीक है बेटा, मैं शाम के समय आ जाऊंगी और तुम कैसी भी चिंता मत करो। यहाँ पर वह लड़का संदीप तो चला जाता है, लेकिन जब लौट रहा था तो बार बार ऋतु की तरफ देख रहा था। ऋतु भी इस बात को महसूस कर लेती है लेकिन फिलहाल वह कुछ भी नहीं कहती है। यहाँ पर जो ऋतु होती है वह अपनी मौसी से कहती है कि मौसी आप जाओगे, तो वो कहने लगती है कि हाँ बेटी जाऊंगी। तो वो कहती है कि ठीक है मौसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर उसकी मौसी कहती है कि बेटी तुझे भी मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मैं अब ज्यादा काम तो कर नहीं सकती, तो थोड़ा सा हाथ बटा देना और उसी से उनका काम हो जाएगा। वैसे भी बहुत अच्छे लोग हैं, वो ऐसा कर ही रहे हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो ऋतु होती है वो कहती है कि ठीक है मौसी, मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसी शाम होती है तो शाम के समय ऋतु और उसकी मौसी सीधा वहां से उस घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर ऋतु की मौसी नौकरानी का काम किया करती थी और घर के बाहर ही उन्हें जो संदीप था वह खड़ा हुआ मिलता है। संदीप घर से थोड़ी दूर खड़ा हुआ था और जब वह ऋतु को आता हुआ देखता है तो बार बार उसकी तरफ देखता है उसकी मौसी से निगाह बचाते हुए और यहाँ पर ऋतु भी इस बात को नोटिस कर लेती है। उसके बाद वो लोग घर के दरवाजे की तरफ पहुंच जाते हैं, लेकिन संदीप मुड़कर भी बार बार ऋतु को देख रहा है और इस बात को नोटिस करके जब लास्ट में ऋतु दरवाजे के अंदर घुसने वाली होती है तो वह भी पलटकर देख जाती है। अब इसका मतलब यह था कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जग चुका है और उसके बाद जो संदीप होता है वह बाहर जाना छोड़कर सीधा अपने घर आ जाता है और घर में आकर ऋतु को ही इधर उधर से छुप छुप कर देखने लगता है।
इधर यहाँ पर जब ऋतु की मौसी घर के अंदर जाती है तो यहाँ पर जो संदीप की माँ होती है वो कहने लगती है कि देखो यहाँ पर ना बहुत सारा काम फैला पड़ा है और कल बेटी को देखने वाले भी आ रहे हैं, तो तुम कैसे भी करके इस काम को सही कर दो और बहुत ही ज्यादा परेशान हूं मैं। तो यहाँ पर जो ऋतु की मौसी होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, इस काम को तो मैं समझा दूंगी क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ ऋतु है और ऋतु बहुत अच्छा काम करना जाना करती है। इसके बाद यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप काम करो। और यहाँ पर जो ऋतु होती है वो इस बात को सुनते ही काम धंधे को समझाने में लग जाती है और कुछ ही देर में पूरे घर के सारे काम को सेटल कर देती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। इसके बाद यहाँ पर जो संदीप की मम्मी होती है वह इस बात को देखकर बड़ी खुश होती है और कहती है कि वाह, ये लड़की तो जितनी खूबसूरत है उतने की ज्यादा कामिदा भी है, यानी कि काम ज्यादा किया करती है और बहुत जल्दी से इसने सारा काम कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर जो ऋतु की मौसी होती है वो कहने लगती है कि हाँ बहन जी ऐसा ही है, मेरी बेटी काफी ज्यादा मेहनती है। इसके बाद ऋतु भी बड़ी खुश होती है और उसके बाद यहाँ पर जो मौसी होती है वह फिलहाल तो यहाँ से वापस लौट आती है, लेकिन जो संदीप की मम्मी होती है वो कहने लगती है कि देखो कल भी जरूर आ जाना क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा काम रहेगा और मैं अकेली इस काम को संभाल नहीं कर सकती। तो उसकी मौसी कहती है कि ठीक है, मैं सुबह सुबह आ जाऊंगी और इस लड़की को भी साथ ले आऊंगी क्योंकि अच्छे से काम कर लिया करती है। बातें तय हो गई थी और बातें तय होने के बाद यहाँ पर जो ऋतु है फिलहाल तो वापस चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन जैसे सुबह सुबह आती है तो सुबह सुबह अपनी मौसी के साथ जब वह आई थी तो यहाँ पर जो संदीप होता है वह मानो उसकी राह देख रहा हो और उसके बाद जब आ जाती है और काम धंधा करने लगती है तो यहाँ पर संदीप उससे पानी मांगने लगता है, कहता है कि पानी दो, मुझे प्यास लगी है। इसके बाद ऋतु कहती है कि कहाँ रखा है पानी, तो वो कहने लगता है कि आरओ में से निकाल कर दे दो। अब जो ऋतु होती है वो पूछने लगती है कि कहाँ लगा हुआ है आरओ, तो वह बताता है कि फलानी जगह लगा हुआ है, किचन के अंदर वो मशीन है, उसी को आरओ कहा जाता है, क्योंकि ऋतु ने आज तक आरओ देखा नहीं था। अब ऋतु आरओ पर पहुंच तो जाती है लेकिन उससे पानी नहीं निकाल पाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से इसमें से पानी निकलेगा और इसी वजह से वह चुपचाप काफी देर तक वहां पर खड़ी रहती है। लेकिन मानो संदीप को यह बात पहले से ही पता हो और इसी वजह से वो वहां पर चला जाता है और जाकर कहने लगता है कि दो मुझे पानी निकाल कर इसमें से। तो उसके बाद यहां पर जो ऋतु होती है वो कहने लगती है कि कैसे निकलेगा इसमें से पानी। तो यहां पर संदीप उसके हाथ को पकड़कर अपने हाथ से उस मशीन से पानी निकालता है और यहां पर दोनों एक दूसरे को पहली बार टच करते हैं। जब दोनों एक दूसरे को टच करते हैं दोनों के शरीर में एक अलग तरह की वाइब्रेशंस होने लगती हैं और उन्हें बहुत कुछ महसूस होने लगता है। इसके बाद ऋतु उस पानी के गिलास को संदीप को दे देती है और यहां पर फिर से अपने काम धंधे में लग जाती है। अब ऋतु भी बार बार उसकी तरफ देखा करती है, संदीप भी चुप चुप कर उसकी तरफ देख रहा है और दिन में कई बार वह उससे पानी मांगता है। ऋतु पूछती भी है कि इतना सारा पानी क्यों पी रहे हो, तो वह कहता है कि पानी पीना अच्छी बात होती है। अब जब ये सिलसिला चलता है तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे से मन ही मन प्यार करने लगते हैं और उसके बाद यहाँ पर वो टाइम भी आ जाता है जब लड़की वाले लड़की को देखने के लिए आने वाले थे। सब कुछ तैयार था और यहाँ पर जो लड़की की माँ होती है यानी कि संदीप की जो माँ होती है वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी ऐसा कर तू पार्लर चली जा और वहां पर तैयार होकर आ जा। अब बेटी कहती है कि माँ मैं अकेले कैसे जाऊं, तो वो कहती है कि ऐसा कर ऋतु को अपने साथ ले जा। इसके बाद जो बेटी होती है वह कहती है कि ठीक है मम्मी, मैं और ऋतु जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऋतु और उसकी जो बहन होती है संदीप की, वो दोनों के दोनों पार्लर जाते हैं। यहाँ पर जब संदीप की बहन मेकअप करवा लेती है तो वह ऋतु से भी कहने लगती है कि तू भी मेकअप करवा ले, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर जो ऋतु होती है उसे भी इस बात का काफी ज्यादा शौक था और वह भी अपना मेकअप करवा लेती है। दोनों मेकअप करवा लेती हैं और जब वह वापस से घर पर लौटती हैं तो घर पर लौटने के बाद जितने भी लोग वहां पर आए हुए थे वह सभी देखकर जब यहाँ पर ऋतु को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटी को कोई पसंद ना करे और इस लड़की को पसंद कर ले, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अब इस बात को सुनकर घर वालों में इस बात का चिंता का विषय बनता है और इसी वजह से यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो एक फैसला करते हैं कि कोई बात नहीं, इस लड़की के मेकअप को धुलवा देते हैं ताकि मलूक मेरी बेटी ही लगे, यानी कि वही सुंदर लगे और उसी को वो लोग पसंद कराएं। ऐसा कहकर वह उससे धोने के लिए कहते हैं तो यहाँ पर जो ऋतु है वह भी मना नहीं करती है और वह भी उस मेकअप को धो देती है। और उसके बाद लड़के वाले आ जाते हैं। लड़के वाले आते हैं, उनको चाय नाश्ता दिया जाता है। यहाँ पर जो ऋतु होती है और संदीप होता है वही उन्हें चाय नाश्ता दे रहे थे। और उसके बाद जब वो लड़की आती है यानी कि संदीप की बहन आती है तो उसके बाद वो लोग उसे देख तो लेते हैं, लेकिन देखने के बाद कहते हैं कि ठीक है हम आपको फोन पर बता देंगे। वो लोग वहां से वापस जाते हैं और तुरंत जब उनका फोन आता है तो वो कह देते हैं कि देखो आपकी जो बेटी जिसे आपने दिखाया था वो तो हमें पसंद नहीं है, लेकिन दूसरी जो लड़की थी जो चाय पानी दे रही थी वो हमें बहुत ज्यादा पसंद है और उसके बारे में बताओ, उसी से हमारा बेटा शादी करना चाहता है।
ये बात मीडिएटर को बताई गई थी और मीडिएटर इस बात को जैसे संदीप की माँ को बताता है तो संदीप की माँ एकदम से इस बात के ऊपर ऋतु को धमकाने लगती है। कहती है कि यही तो डर था और यही हो गया है, देखा ना तुम्हें ही उन लोगों ने पसंद कर लिया। अब यहाँ पर जो ऋतु की मौसी होती है वह अपनी बेटी की ओर लेते हुए कहती है कि देखो इसमें इसकी क्या गलती है, अब वो लोगों ने इसको पसंद कर लिया तो उसमें ये कहां से गलत है। लेकिन अब सभी लोगों में बातें चलती हैं और इन बातों के चलते जो ऋतु की मौसी होती है वह ऋतु को लेकर वहां से वापस लौट जाती है और मन ही मन बहुत सारी बातें सोचती है कि एक तो इतना सारा काम किया उनका, उसके बाद भी हम पर इल्जाम लगा दिया, कोई बात नहीं बेटी, इन बातों को दिल पर मत लेना। ऐसा कहकर वह ऋतु को अपने साथ ले जाती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ ऋतु बार बार यहाँ पर काम करने के लिए आया करती है और संदीप उससे मुलाकात करता है और इन्हीं मुलाकातों के चलते एक दिन दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। दोनों के प्यार का इजहार हो गया था और अब ये दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो ऋतु की मासी होती है उसकी तबीयत ठीक हो जाती है और अब वह ऋतु को अपने साथ काम पर नहीं ले जाती है। जब ऋतु को अपने साथ काम पर नहीं ले जाती है तो ऋतु अब घर के अंदर रहा करती है और उसकी जो मासी होती है वो काम पर जाया करती है। लेकिन संदीप को ऋतु से मिलने की आदत पड़ी हुई थी और वह अब ऋतु की मौसी के घर जाकर ऋतु से मिलने लगता है। वहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते हैं और इन दोनों के बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल प्योर प्यार था और दोनों एक दूसरे से केवल बातें किया करते थे और जीवन जीने की कल्पना किया करते थे कि हम दोनों की शादी हो जाएगी, हम दोनों इस तरह से जिएंगे, इस तरह से करेंगे, यानी कि ऐसा कुछ चल रहा था। इसके बाद यहां पर एक दिन जब ऋतु की मौसी काम से वापस लौटती है तो उसी दौरान संदीप को घर से निकलता हुआ देख लेती है और उसके बाद जो ऋतु की मौसी है वह समझ जाती है, क्योंकि अब तक ऐसी कुछ बातें उसे महसूस हुई थी लेकिन उसे लग रहा था कि नहीं, ऋतु ऐसा नहीं करेगी। लेकिन जब संदीप घर से बाहर निकलता है तो उसे भी यह बात महसूस हो जाती है कि शायद संदीप और ऋतु के बीच में कुछ चल रहा है। इसके बाद यहां पर मौसी जैसी घर आती है तो ऋतु को खरी खोटी सुनाने लगती है और वह अपना सर नीचे की तरफ कर लेती है। वह समझती है कि इन दोनों के बीच में बहुत कुछ ऐसा वैसा हो गया है और अब इसे यहां पर रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि संदीप के पास अच्छा खासा रुपया पैसा है और यह यहां पर अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो उसकी जो बहन है वो उसे बहुत ज्यादा सुना देगी और सोचेगी कि उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और इसी वजह से वह उसे उसकी मां के पास भेज देती है। ऋतु वापस से गांव आ जाती है और गांव के अंदर नॉर्मल तरीके से अपने जीवन को जीने लगती है। हालांकि उसके पास संदीप का फोन नंबर था लेकिन उसके पास अपना कोई फोन नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहां पर जो ऋतु होती है अपनी एक सहेली के फोन से संदीप के पास फोन करती है और उससे कभी कभार थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करती है। इसके बाद जो संदीप होता है वह उससे बातचीत करता रहता है और धीरे धीरे यहाँ पर जो ऋतु के घर वाले होते हैं उनको ढूंढते ढूंढते वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यानी कि जो लड़का था जो संदीप की बहन को देखने के लिए आया था जिसका नाम मोनू होता है, वह अपने परिवार से कह देता है कि शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा वरना किसी से शादी नहीं करूंगा। अब यहाँ पर उन लोगों ने उसे बता भी दिया था कि वो तो हमारी नौकरानी है, उसके बाद भी वह उसी से शादी करना चाहता था। जो मोनू होता है वह अपने परिवार के साथ रिश्ता लेकर ऋतु के घर पहुंच जाता है और जब ऋतु के घर वाले इस रिश्ते को देखते हैं तो बड़े ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े घर का रिश्ता उनकी बेटी के लिए आया था। पहले वो कह भी देते हैं कि देखो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहां पर वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें देन दात नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपकी बेटी चाहिए, क्योंकि लड़का उसे पसंद कर चुका है। उसके बाद यहां पर जो ऋतु के घर वाले होते हैं वह इस रिश्ते के लिए हामी भर लेते हैं। लेकिन तभी यहां पर जो ऋतु होती है वह संदीप से बात करती है और उसे रोते हुए कहने लगती है कि संदीप देखो अब कुछ ना कुछ करो, वरना यहां पर मेरे घर वाले उस लड़के से मेरी शादी करा देंगे जो कि तुम्हारी बहन को देखने के लिए आया था। अब इसके बाद जो संदीप होता है वो कहता है कि देखता हूं कहकर, लेकिन मेरा फर्ज तो नहीं बनता, क्योंकि अभी मेरी बहन कुंवारी बैठी है तो मैं शादी के लिए भला कैसे कह सकता हूं। लेकिन ऋतु कह देती है कि देखो ये अगर मेरे घर वाले उससे मेरी शादी करने लगे तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर पाऊंगी। यहां पर दोनों की बातें हो जाती हैं और बातें होने के बाद जब संदीप अपने घर में माता पिता से इस बात को कहना चाहता है कि वह ऋतु से प्यार किया करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है। इधर यहां पर जो उसकी मौसी होती है ऋतु की, वह काम करने के लिए आती है और वहां पर आकर इस बात को बता देती है कि इस तरह से जो लड़का आपकी बेटी को देखने के लिए आया था उसने ऋतु का हाथ मांगा है वहां जाकर और उसे ऋतु इतनी पसंद आ गई है। इस बात को सुनकर घर के अंदर ये बात चल जाती है और यहीं पर वह इस मौके को देखकर चौका मारना चाहता है और उसके बाद संदीप कहने लगता है कि देखा ना मां, ऋतु की उसमें कोई भी गलती नहीं थी, वो तो खूबसूरत ही इतनी है कि उस लड़के ने उसे पसंद किया था। अब यहां पर जब ऋतु की बड़ाई संदीप के माता पिता सुनते हैं तो एकदम से उसे धमकाते हैं, कहते हैं कि तू उसकी तरफदारी क्यों कर रहा है, उसकी वजह से तेरी
बहन का रिश्ता टूट गया और तू फिर भी उसकी तरफदारी कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं तू भी उसे चाहने लगा हो। अब यहाँ पर जो संदीप होता है वो एकदम से चुप हो जाता है, क्योंकि अभी वह पढ़ाई लिखाई किया करता है और वह कुछ भी ऐसा नहीं करता जिसकी वजह से वह अपनी बात को कह सके। संदीप चुपचाप रह जाता है और इसके बाद जो ऋतु होती है उसकी शादी उस लड़के मोनू से हो जाती है। मोनू से शादी होने के बाद वह मुंबई चली जाती है, क्योंकि वो लोग मुंबई में रहा करते थे और वहां पर रहने के दौरान जब 2022 में उसकी शादी होती है तो उसे बहुत कुछ ऐसा सहन करना पड़ता है जिसके बारे में उसने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल यहां पर मोनू और उसके परिवार वाले उसे दहेज के लिए परेशान करने लगते हैं और जो मोनू होता है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं था। कुछ ही दिनों बाद वह उस पर हाथ उठाने लगता है और बुरी तरह से उसे परेशान करने लगता है। जब ऋतु के बारे में उसके घर वालों को ये बात पता चलती है तो वो लोग भी अपनी बेटी का साथ देते हैं और कहते हैं कि बेटी अगर ऐसी बात है तो तू यहां पर आ जा और बिल्कुल भी हम तुम्हें उसके पास नहीं रहने देंगे। इसके बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है और दोनों अपने अपने घर पर रहने लगते हैं। ऋतु अपने घर पर रहा करती है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जो संदीप होता है वह भी अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक कंपनी में काम किया करता है और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रहा है। हालांकि वह ऋतु से प्यार किया करता है, लेकिन उसे पता है कि उसकी शादी हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर जो संदीप होता है उसकी बहन की दोबारा से शादी होने वाली थी, शादी वादी पक्की हो गई थी, केवल शादी का टाइम आ गया था। तो अब तक यहाँ पर जो संदीप के घर वाले होते हैं उन्हें भी पता चल गया है कि ऋतु की उसमें कोई भी गलती नहीं थी, वो लोग हैं ही बेकार, क्योंकि इस टाइम पर जब ऋतु को उन्होंने छोड़ दिया था तो ये बात ऋतु की मौसी ने उन लोगों को बताई थी और उसके बाद वह ऋतु का शुक्र मनाते हैं कि उसकी वजह से हमारी बेटी बच गई, वरना हमारी बेटी भी काफी ज्यादा परेशान होती। इसके बाद यहाँ पर जब उसकी बेटी की शादी होती है तो वो लोग कहने लगते हैं कि ऐसा कर ऋतु को यहाँ पर ले आ, काम धंधा देख लेगी, बहुत अच्छे से काम किया करती है और वैसे भी जो हमारी बेटी है वो ऋतु की सहेली सी बन चुकी है। इस बात को सुनकर जो मौसी होती है वो कहने लगती है कि रहने दो ना, फिर कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं कि अब कुछ नहीं होना, शादी तो होनी है, इस टाइम पर वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे और तुम उसको बुला लो, शादी में भी शामिल हो जाएगी और साथ में घर का काम धंधा भी देख लेगी। यहाँ पर जो ऋतु की मौसी होती है वह ऋतु को बुलाती है और ऋतु भी इस बात को सुनकर तैयार हो जाती है कि उस लड़की की शादी होने वाली है जिसने उसे अपने बराबर में बैठकर मेकअप कराया था। उसके बाद ऋतु यहाँ पर आती है शादी के अंदर और जैसे शादी के अंदर आती है तो संदीप से फिर से उसकी आंखें मिलती हैं और इसके बाद मौका देखकर संदीप एक बार उससे मिलने लगता है और उसके बाद कसकर उसे अपने गले से लगा लेता है और अपनी आंखों में आंसू ले आता है। कहता है कि ऋतु, मुझे अभी अभी पता चला तुम्हारे बारे में, क्योंकि जब ऋतु आ गई थी तो उसके बाद उसने अपनी माँ से पूछा कि इसको यहाँ पर क्यों बुलाया है, तो वह बताती है कि इस तरह से इसकी वजह से तो तुम्हारी बहन बच गई है, वरना न जाने उसके साथ क्या क्या होता, जो कुछ इसने झेला है वो कुछ उसे झेलना पड़ता। अब जब यहाँ पर संदीप ये पूरी बात ऋतु को बताता है और उसे पता चलता है कि संदीप को सारी बातें पता चल गई हैं, तो ऋतु की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि खैर छोड़ो संदीप, अगर कोई देख लेगा तो बदनामी हो जाएगी और तुम्हारा नाम भी बदनाम हो जाएगा, क्योंकि अब मैं इस लायक नहीं बची हूं कि तुम मुझे इस तरह से गले लगा सको। लेकिन ऋतु जो कि बला की खूबसूरत थी, और उसके बाद यहां पर जो संदीप होता है वो कहता है कि ऋतु, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं आज भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं और मैं तुम्ही से शादी करूंगा। ऋतु मना भी करती है, कहती है कि संदीप ऐसा नहीं हुआ करता, लेकिन संदीप इस बात को ठान लेता है और कहता है कि नहीं, ऐसा ही होकर रहेगा। इसके बाद ये शादी जैसी कंप्लीट होती है तो उसके बाद जो संदीप होता है वह अपने घर वालों से ऋतु और उसके प्यार के बारे में जिक्र करता है और कहता है कि मुझे उससे शादी करनी है। अब यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वह मना करते हैं, कहते कि नहीं, उससे शादी तुम्हारी नहीं हो सकती, वो एक नौकरानी की बेटी है और तुम उससे शादी भला कैसे कर सकते हो। लेकिन संदीप अब खुद से कमाया करता है और वह अपने फैसले ले सकता है, तो वह कह देता है कि मैं उससे प्यार किया करता हूं और उसका तो आपको एहसान मानना चाहिए, उसने आपकी बेटी को बचा दिया। अगर उस दिन वो यहाँ पर नहीं होती तो आपकी बेटी को बहुत कुछ झेलना पड़ता और आज आपकी बेटी घर पर बैठी रहती। हमारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो उसके बाद उससे मैं शादी कर लूंगा तो कम से कम उसका थोड़ा बहुत एहसान तो उतरेगा। इस बात को सुनकर घर वाले फिर से मना करते हैं, लेकिन संदीप अपना फाइनल फैसला सुना देता है और इसके बाद मजबूरन 2025 में उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद आज तक भी वो अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।